मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी को इंतजार था कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो दिवाली के बाद एक बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने दिवाली के बाद जो है उन्होंने चुप्पी साध ली थी। और यही सवाल बार बार सबके मन में आ रहा था कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कहकर वो कहाँ चले गए, क्यों वो अपने जिस बम फोड़ने की बात कह रहे हैं उसे लेकर सामने नहीं आते। आखिर क्या उनके पास ऐसा राज हाथ लगा हुआ है जिस राज को वो साझा करने में इतनी देर लगा रहे हैं। और लोगों की जो बेसब्री है वो बढ़ती हुई जा रही थी और आखिरकार इस बेसब्री का खत्म होने का वक्त आ गया, क्योंकि आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही थी कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। इसके बाद ही सियासी जो है भूचाल देखने के लिए मिला था। नवाब मलिक ने कहा था कि मैं 62 साल से हूँ मुंबई में, लेकिन किसी ने भी ये बात आज तक नहीं कही है या कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता है कि मेरे पास अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। जिसके बाद आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा था कि मेरे पास इसको लेकर पूरे प्रमाण है, पूरे प्रूफ मेरे पास है, जिससे मैं ये साबित कर सकता हूं कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन है और ये दिवाली के बाद मैं साबित करूंगा। और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात जो है साबित करते हुए नजर आए कि नवाब मलिक के इनडायरेक्टली उनके बेटे के जरिए अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो है दो ऐसे टेररिस्ट लोगों के नामों से की जिससे पहले लोग कनेक्शन ही नहीं जोड़ पा रहे थे कि आखिर इन दोनों का नाम इस बीच क्यों लिया जा रहा है। पहला जो नाम है आपको बता दें कि सरदार शाह वली खान का है, जो कि मुंबई के 1993 ब्लास्ट का आरोपी है और इस आरोपी को जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है दी गई है, यानी वो जो है एक तरह से अब जिंदगी भर जो है अपने जेल में काटने वाले। और साथ ही साथ उन्होंने एक और व्यक्ति का नाम लिया जिसका नाम है मोहम्मद सलीम पटेल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें सलीम पटेल जो है वो हसीना पारकर जो कि दाऊद की बहन है उनके जो है काफ़ी खास आदमी थे और कई बार जो है हसीना पारकर के नाम पे कई सारी ज़मीन जो है उसको रजिस्ट्री होती थी, उसमें जो पावर ऑफ अटर्नी है ये सलीम पटेल के ही हाथ में होती थी। और सलीम पटेल ही वो व्यक्ति है जो इस पूरे काले काम में जो है एक कह सकते हैं सच्चा शागिर्द हसीना पटेल जो है पारकर का था। और हसीना पारकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा मानती थी और ऐसे में इनके हाथ में पावर ऑफ अटर्नी रहती थी। कई सारे ज़मीन जो है उसके लेन देन जो है इनके ज़रिए ही कराए जाते थे। अब ऐसे में इन दोनों का नाम इन्होंने लिया है। आपको बता दें कि सरदार शाह वली खान, जिसे सरदार खान से भी लोग जानते हैं इस नाम से, इन्होंने 1993 जो है ब्लास्ट में कई जगह पर कई सारे ऐसी अहम बिल्डिंग्स थी जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, इसके साथ ही टाइगर मेनन के घर में, साथ ही साथ आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका की जो एक बिल्डिंग है उसकी रेकी की थी और साथ ही RDX वहाँ पे भरने का काम किया था। और उस ब्लास्ट के दौरान जो कुछ हुआ था ये किसी से नहीं छुपा है। किस तरीके से वहाँ पे लोगों के चिथड़े उड़े थे, किस तरीके से पूरे मुंबई में हाहाकार मचा था, ये बात किसी से नहीं छुपी है। और ये दोनों के ही कनेक्शन आपको बता दें कि नवाब मलिक के परिवार के साथ देवेंद्र फडणवीस ने सामने रखे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि एक जमीन है वो खरीदी गई है, 3 एकड़ की जमीन खरीदी गई है कुर्ला में, जिसकी मार्केट प्राइस काफी ज्यादा है, लेकिन वो जमीन मात्र 30 लाख रुपए में जो है डील डन किया गया था, जिसमें 15 लाख रुपए से जो है पेमेंट की गई है एक व्यक्ति को और 5 लाख रुपए की पेमेंट की गई है एक व्यक्ति को और 5 लाख का जो पेमेंट है वो अभी भी ड्यू है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सोच रहे कि आखिर इस बात से इसका क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि कुर्ला की ये जो 3 एकड़ की जमीन है ये सॉलिडस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम रजिस्टर की गई है। ये वही सॉलिडस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि नवाब मलिक के बेटे फरहाज मलिक के नाम पे है और फरहाज मलिक ही वो व्यक्ति है जिसने इस 3 एकड़ की जमीन को मात्र 30 लाख रुपए में जो है डील को डन किया था। आपको बता दें कि 15 लाख रुपए जो है वो सरदार खान यानी सरदार शाह वली खान के नाम पे की गई है और 5 लाख रुपए जो है ये सलीम पटेल, जी हाँ वही सलीम पटेल जो कि हसीना पारकर के काफी ज्यादा करीबी है, जो कि हसीना पारकर के काले कामों में काफी ज्यादा जो है सपोर्टिव एक पर्सन रहे, शागिर्द रहे हैं, उसी हसीना पारकर के करीबी को 5 लाख रुपए दिए गए हैं और बाकी का 5 लाख रुपया बाद में देने की बात की गई है। और ये जमीन जिन्होंने खरीदी है, क्योंकि ये जमीन जो है सॉलिडस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे रजिस्टर की गई है, तो जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा है पेपर्स में उनके साइन मौजूद है, वो नवाब मलिक के बेटे फरहाद मलिक के साइन वहां पर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई बम ब्लास्ट में ये जो लोग इन्वॉल्व है, मुंबई बम ब्लास्ट में ये टेररिस्ट जो इन्वॉल्व है, जिसे एक को जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है, ऐसे लोगों से जमीन खरीदी गई है। और आपको बता दें कि इन सभी जो है इनके ऊपर टाड़ा लगा हुआ था। इसके
मुताबिक होती है, जो टेररिस्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो जमीन है, उसे सरकार जब्त कर लेती है। लेकिन सरकार के जब्त करने से जो है क्या कह सकते हैं, पहले नवाब मलिक ने इसे आधे से भी आधे दाम में खरीद लिया। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस जमीन की जो है पर स्क्वायर जो है इसकी जो प्राइस है वो 2000 समथिंग है, लेकिन इसके अलावा इसे 25 रुपए में जो है डील फाइनल की गई और 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट की गई। इस जमीन का कम दाम दिखाने के लिए भी कई सारे पैतरे अपनाए गए और इस 3 एकड़ की जमीन को मात्र 3 करोड़ 30 लाख रुपए की दिखाने की कोशिश भी की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कई सारे सवाल उठा दिए। उन्होंने सीधा सवाल ये किया है नवाब मलिक से कि आखिर अंडरवर्ल्ड के जुड़े हुए लोग, दाऊद से जुड़े हुए लोग, हसीना पार्कर से जुड़े हुए लोगों से उन्होंने ये जमीन क्यों खरीदी। आखिर इन लोगों से उनका क्या रिश्ता है कि इतनी महंगी जमीन इतने कम दाम में दे दिया गया। और क्या नवाब मलिक, जो कि उस वक्त भी एक मंत्री पद पर विराजमान थे, उन्हें यह नहीं पता कि उन पर चारा लगा हुआ है, यानी उनकी जितनी भी जमीन है उसे सरकार जब्त कर ली। और ऐसे में सरकारी जब्त की हुई जमीन को वो 50% कंसिडरेट करके वे किस तरीके से उस जमीन को वो ले सकते हैं या खरीदारी जो है उसकी हो रही है और नवाब मलिक इसे खरीद भी रहे हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि ऐसी 5 प्रॉपर्टी के नाम उन्होंने सामने रखे। उन्होंने कहा कि ऐसी 5 और प्रॉपर्टी है जिसमें 4 प्रॉपर्टी जो है जिसमें अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन इन्वॉल्व है, जिसमें अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व है, जो कि इस पूरी जमीन की खरीद और बेच जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यही ने उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के परिवार के साथ भी इनके कई अच्छे कनेक्शन है और इस तरीके की कई सारी जमीन की खरीद बेच जो है मार्केट से आधी से आधी दाम में की गई है। और ये सारे जमीन की खरीद जो है हसीना पार्कर के खास आदमी सलीम पटेल के जरिए की गई है, वही जमीन को बेचने आए। साथ ही जो सरदार शाह अली खान है उनसे भी जो है इसके लेकर पूरे डील की गई, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी जो है इन दोनों के हाथ में थी। पावर ऑफ अटर्नी की वजह से इन दोनों से जमीन खरीदी गई। और ऐसे में ये टेररिस्ट है जिन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, जिंदगी भर के लिए जेल जो है दे दी गई है। और ऐसे में इस तरीके के टेररिस्ट से जमीन खरीदने के पीछे का कारण क्या है, वो भी इतने कम पैसों में नवाब मलिक के परिवार ने सॉलिडिक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उन्होंने किस तरीके से इतने कम दाम में इतनी बड़ी 3 एकड़ की जमीन खरीद ली। आपको बता दें कि ये सारे सवाल देवेंद्र फडणवीस ने सामने रखकर कहा कि मैंने कहा था कि इनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है और यही मुझे दिखाना था कि इनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, जो मैं इस जो है पूरा ये जो लिस्ट है इसके जरिए मैं प्रूव कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ यही नहीं, मेरे पास और भी कई सारे पेपर वर्क है, लेकिन मैं मीडिया के लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता और दूसरे लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए सिर्फ मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसकी बात करने की मैंने बहुत पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से नवाब मलिक का परिवार, नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड के साथ जो इनके कनेक्शन है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने यानी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2005 से लेकर 2019 तक उन्होंने कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी है, कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज अपने नाम, अपने परिवार के नाम की है, जिसमें इनडायरेक्टली जो है अंडरवर्ल्ड के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने एक वक्त पे मुंबई को डर और दहशत से दहला दिया था, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जो लोग मुंबई बम ब्लास्ट में एक मेन जो है किरदार है, उन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने मुंबई के लोगों के चिथड़े उड़ाए थे। उस वक्त का जो दर्द है, उस वक्त की जो चिल्लाहट है, उस वक्त जो लोगों में मातम छाया था, उसके पीछे के ये लोग कारण है। सरदार शाह अली खान जो है इसके पीछे उन्होंने RDX भरा था। और इस तरीके से ऐसे व्यक्तियों के साथ जमीन खरीदने के पीछे का आखिर कारण क्या है। तो ऐसे में ये नवाब मलिक के ऊपर, उनके बेटे फरहान मलिक के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक आरोप है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नवाब मलिक को अब इन सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कई तरह से जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अंडरवर्ल्ड के साथ नवाब मलिक, उनके बेटे का क्या कनेक्शन है। आखिर अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उन्होंने जमीन क्यों खरीदी और ये जमीन इतने कम दामों में अंडरवर्ल्ड के लोगों ने इन्हें क्यों बेची। आखिर अंडरवर्ल्ड के साथ इनका ऐसा क्या कनेक्शन है जिसके वजह से इतनी महंगी जमीन उन्हें आधी से भी आधी प्राइस में बेच दी गई। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात साफ साफ की है कि टेररिस्ट जिसके ऊपर ताला लगा रहता है उससे सारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। तो क्या गवर्नमेंट के जब्त करने से इन प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए क्या टेररिस्ट के
प्रॉपर्टीज को सुरक्षित करने के लिए, क्या टेररिस्ट की कहीं ना कहीं किसी तरीके से मदद करने की मंशा से जो नवाब मलिक है, उनका परिवार जो है, उनसे ये ज़मीन उन्होंने आधे दाम में खरीद ली और वहाँ पे 50% की डील जो है वो फाइनल की गई। तो इस तरीके के गंभीर आरोप जो है देवेंद्र फडणवीस ने अब नवाब मलिक पर लगा दिए हैं। वही नवाब मलिक जो ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं मुंबई में 62 साल से रह रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई उंगली उठा के ये बात नहीं कह सकता है कि मेरे अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, तो हम ये कहेंगे कि उंगली छोड़ दीजिए। अब तो जो देवेंद्र फडणवीस ने उन्होंने पूरा हाथ ही उठा दिया है और ये हाथ उठाकर सारे जो उन्होंने कच्चे चिट्ठे हैं नवाब मलिक और उनके बेटे के खोलकर सामने रख दिए हैं, डॉक्यूमेंट सामने रख दिए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे बड़े सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब अब नवाब मलिक को देना पड़ेगा, जिसकी सफाई कह सकते हैं कि अब नवाब मलिक देते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन, जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड के अब जो तार है नवाब मलिक और उनके बेटे के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर नवाब मलिक की बौखलाहट देखने के लिए मिलती है कि नहीं, इस पर नवाब मलिक क्या कुछ बयान देते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ सफाई देते हुए नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंडरवर्ल्ड का जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है नवाब मलिक और उनके बेटे का, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।